सारथ ही तो हर क्षण साथ है, जो मन में तेरे पार्थ है। चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार, जो तेरा शांत दिमाग है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज की पंचांग की। तारीख 3 मार्च 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय कैसे हो सकता है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि सुबह 8:45 तक है, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:15 तक, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय 10:03 से 11:33 तक और वापस से दोपहर में 2:33 से 4:03 तक। आज पूर्व एवं उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंघ करके फिर आप यात्रा अपनी आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो शश योग, केंद्रुम भंग योग, अधम योग, शकट योग, वैशी योग और काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहीं आपको एक विशेष सूचना देना चाहूंगा कि 8 मार्च महाशिवरात्रि पर रुद्रा अभिषेक से प्राप्त प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल सकती है। आप कॉल करके जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है महाशिवरात्रि से संबंधित वो आप यहाँ पर पा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देने वाले हैं। ऐसे समय में क्रोध, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन ये ज़्यादा हावी रहेगी। कहीं ना कहीं अपने डिसीजन मेकिंग में भी आप देखेंगे कि हड़बड़ाहट आज के दिन ज़्यादा है, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स अपने देश से बाहर रह रहे हैं या फिर अपने शहर से बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, आप इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा कि आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, आपके साथ में दुश्मनी मोल लेने का काम किया जा सकता है और दुश्मन ज़्यादा हावी इस समय में आप पर रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सावधान रहें। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, खासतौर पे अस्थमा अटैक या ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाना, डायबिटीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाना, इस कारण से परेशान होना पड़ सकता है। और ख़ासतौर ये भी कहेंगे कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है या जिसे इंटेस्टाइनल ट्रैक कहा जाता है, उसके कारण परेशानियां इस समय में देखने को मिल सकती हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो इस समय में एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं या फिर कोई बहुत टफ एग्ज़ाम है जिसके लिए आप एंग्जाइटी में आ रहे हैं, इस समय में खुद को शांत करने के लिए आप अब कुछ ना कुछ समय, जिसको हम कह सकते हैं कि पर्सनल वेलबींग के लिए हो गया, थोड़ी देर टीवी देख ली या फिर ध्यान कर लिए, प्रार्थना कर ली, पूजा कर ली, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप के समय को या अपने आप को शांत करने के लिए आगे ज़रूर बढ़िएगा, प्रयास कीजिएगा ताकि वापस कॉन्सेंट्रेट अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी पढ़ाई पर आप कर सकें। ऐसे समय में गाड़ी चलाते समय कुछ ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएँ जो हैं वो इसमें प्रबल रूप ले रही हैं। आपके साथ में गलत होना या साजिशों में फंसने की इस समय में सिचुएशन भी ज़्यादा है। सपोर्ट बस इतना है कि आप अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को उस पोजीशन से निकालने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दिमागी संतुलन जो है वो बनाए रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने से रोकने की कोशिश आपको करनी होगी। गृहिणी जो है खासतौर पे इस समय में, हाउसवाइफ्स जो हैं, आपको इस समय ध्यान देना होगा कि आपकी कुछ बातों को लेकर के विशेष टिप्पणियाँ घर वाले और घर के बाहर पड़ोसी करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप मायूस हो सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इन्हीं बातों को लेकर विवाद भी कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में सबसे ज़्यादा शानदार स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि अपने दाम्पत्य जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, तो यहाँ पे अब संतुलन बनाने का मौका आपको मिल रहा है।
सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति हो रही है। कहीं भी सोशल इवेंट में आप जाते हैं, सोशल गैदरिंग में आप जाते हैं, तो वहाँ पे इंप्रेशन जमाना, या फिर बिजनेस को लेकर के अगर कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे आपके एक्वेंटेंसेस बन सकते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। खाने पीने को लेके इस समय में परेशानी नहीं है, तो यात्राएं भी आपकी सफल साबित होंगी। और इस समय में यंगस्टर्स जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय ये कहूँगा कि फेवरेबल सिचुएशन बन रही है, और ये फेवरेबल सिचुएशन कल भी आपको एग्जाम के समय में मिलने वाली है। तो इस समय का सही उपयोग अपने आप के लिए आपको ज़रूर करना होगा। अगर अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस समय में जितना हो सकता है, समय का रस निकालने की बात है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल पाएगा कल। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर सोच चल रही है कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, या फिर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज के दिन ब्रोकर्स और एजेंट्स के साथ में मिलना और उनके साथ में सही प्रॉपर्टी का चयन करना, या फिर घूमना उनके साथ में प्रॉपर्टी देखने के लिए, वो ज़रूर किया जा सकता है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन ये देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सिचुएशन पॉजिटिविटी के साथ में यहाँ पे फायदेमंद भी है, खास तौर पे जो ज्वेलरी का काम करते हैं, या ये कहा जाए जो इंसान शोरूम चलाता है हाई एंड चीज़ों का, लग्जरी प्रोडक्ट्स का, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। अच्छी यात्राएं भी करने को मिलेगी, तो सही लोगों से मेल मुलाकात होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेल मुलाकात होकर के आपका बिजनेस भी स्पीड पकड़ सकता है। कंपटीशन से इस समय में परेशानी नहीं होने वाली है। गृहिणी भी इस समय में देखेगी काफ़ी चीज़ें जो मतभेद थे वो इस समय में सुलझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर भूल भुला करके आगे बढ़ जाएं। ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी जो परेशानियां थी या जो मन मुटाव था उसको अब दूर करने का समय आपको मिल सकता है। यहाँ पे नेम और फेम की प्राप्ति होना, सोशल स्टेटस आपका इंप्रूव होना, ये ज़रूर देखा जाएगा। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में दोस्ती यारी में ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद जो है वो इस समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, पर इस समय में खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे चले तो बेहतर रहेगा। खास तौर पे लक का फेवर नहीं है। जो भारत के बाहर कसिनोज में जाते हैं, सट्टा खेलते हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलिएगा कि इस समय में कहीं ना कहीं से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस नुकसान के कारण, जिसे हम कहते हैं कि कर्ज में आ जाता है इंसान, वो वाली सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में यात्रा करने से भी बचें। तो घर परिवार के साथ में किसी भी बात पे चर्चा हो और बहस में तब्दील हो रही हो तो वहाँ पे आप सावचेत हो जाएं या सावधान हो जाएं कि इस चीज़ के अंदर अगर ना बोलूं या तो फिर मौन रहूं तो बेहतर रहेगा। गर्भवती स्त्रियों को भी यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ सुझाव दूंगा कि अगर आपके पास में आपके गायनक या आपके डॉक्टर के नंबर्स हैं तो इस समय में मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है या किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन है तो उस बात को अपने डॉक्टर्स के साथ में ज़रूर कीजिएगा। फिर वो चाहे डॉक्टर के असिस्टेंट हो, किन्हीं के साथ में भी। ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल ही पहुँचें हर छोटी चीज़ के लिए, पर उनसे बात करके उनका सजेशन इस समय में अवश्य लीजिएगा अगर अनकंफर्टेबल आपको लगता है तो। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में यात्रा करने से बचिएगा। अगर कोई भी यात्रा पे जा रहा है, फिर वो चाहे तीर्थ यात्रा हो या फिर घर परिवार मेहमानों के यहाँ पे कहीं पे जाना हो, बेटे बेटी के यहाँ पे जा रहे हो, तो इस समय में उस यात्रा को टाल देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 25% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखना ही एक अकेला उपचार हो सकता है, उपाय हो सकता है, क्योंकि मानसिक तौर पे भी कंफ्यूजन ज़्यादा हावी है। हर चीज़ को एग्रेशन से आप निपटा नहीं सकते, ये कहा जाए कि सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ऐसे समय में थोड़ा अपने आप को शांत रख करके आगे चलना बेहतर रहेगा। ईगो की बात कहीं पे भी बीच में मत लाइएगा तो बेहतर रहेगा। झगड़ा हो या फिर कोई भी बात पे बहस हो तो हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाना एकमात्र उपाय इस समय में आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पर घर परिवार के अंदर या घर परिवार के मेंबर्स के बीच में इस समय में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कोई भी गलत फहमी उत्पन्न हुई है तो उसी समय इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने से बचिएगा, क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो सोचा समझा नहीं होगा और गलत फहमी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ पर
दोस्तों का साथ फिर भी मिल पाएगा, या ये कहें कि बाहरी लोग जो हैं, घर के सदस्य नहीं हैं, वो फिर भी आपको समझाने की कोशिश, आपके लिए हेल्प करने की कोशिश अवश्य करेंगे। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण इमोशनल इंटेलिजेंस इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। किसी को समझाना हो, किसी और की परेशानी हो, उसको किस तरीके से टैकल करना है, वो इस समय में आप गाइड ज़रूर करेंगे लोगों को। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग होना, कहीं ना कहीं पैसों का लाभ होना, अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए आगे बढ़ना, योजनाएं बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, तो अपनी सोसाइटी के अंदर भी इस समय में आपको फेम मिल सकता है। सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अगर कोई भी आप एक्शन लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे समय में दोस्ती यारी के अंदर ज़्यादा मशगूल जो यंगस्टर्स हैं, आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका सोशल सर्कल इस समय में एक्सपैंड हो सकता है, और फ्रेंड्स का मिलना और इन्फ्लुएंशियल लोगों को दोस्त बनाना, वो इस समय में आप करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन सकती है। ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा, या ये कहूँ नौकरी पेशा लोग नहीं, कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो या प्रॉपर्टी परचेज की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी कि अच्छी प्रॉपर्टीज़ इस समय में आप देख पाएंगे और उसमें से सिलेक्शन अपना कर पाएंगे। अपने बजट के अंदर आप किसी प्रॉपर्टी को इस समय में सेलेक्ट कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्टिव है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं और वहाँ पे 100% आपका फोकस है, तो ये फायदेमंद स्थिति ज़रूर आपके लिए बनाने वाला है। और वहीं पे अपने फ्रेंड्स का साथ आपको पूरी तरीके से मिलेगा, फिर वो चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, एक्सपर्टीज़ हो, उस सभी तरीके से आपको इस समय में साथ लोगों का मिल पाएगा। कोई भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ पे फंड्स को लेकर के परेशानी है, तो इस समय में ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि फिजूल खर्ची से बचें और ब्राइब देने से बचें या घूसखोरी से बचें, ये आपको यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे नेत्र रोग से परेशान हो सकते हैं, या तो फिर आंखों की परेशानी, किसी ना किसी इरिटेशन हो, नंबर बढ़ना हो, सिर दर्द होना हो, इन चीज़ों से परेशान होकर के अपनी पढ़ाई के अंदर आपको यहाँ पे आगे पीछे होना पड़ सकता है। ये कहे कि कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट के कारण अपनी पढ़ाई पे 100% कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए सही समय पर सही सुझाव आपको लेना होगा। यहाँ पर गृहिणी जो है, खास तौर पे आपके लिए सिचुएशन फिर भी कहूँगा टायरिंग ज़्यादा है, कि घर के काम, अपने फैमिली लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, हर चीज़ को इस समय में जगल करते हुए, एक साथ चलाते हुए आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं कि हर किसी की उम्मीद और जो आशाएं हैं वो आपके कंधों पर टिकी हो। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा, ये चंद्रमा कल के दिन दोपहर के 4:22 तक यहीं पे विराजमान रहेंगे, जिसके कारण सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट्स का सहारा आपको मिल रहा है, पर वध तारा के होने के कारण 80% दिन फिर भी आपका पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसे समय में ये कहेंगे कि लक फैक्टर बहुत अच्छा है। कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं जहाँ पे लक इन्वॉल्व हो, फिर वो चाहे प्रॉपर्टी परचेज हो, घर परिवार के लिए शॉपिंग की बात हो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके मन मुताबिक चलने वाली है। घर परिवार के अंदर इस समय में डोमिनेशन भी आपका ज़्यादा रहेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको कोई नहीं रहेंगी, और अपने घर के अंदर यंगस्टर्स जो हैं, फिर वो चाहे खुद के बच्चे हों, बड़े भाई के बच्चे हों, तो उनको इस समय में कैरियर रिलेटेड गाइडेंस आप ज़रूर दे पाएंगे। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ऐसे समय में घर परिवार का भी पूरा सहारा मिलेगा, और ख़ास तौर पे घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठ करके अगर विचार विमर्श करें या उनकी एक्सपर्टीज़ अगर आप इस समय में यूटिलाइज करें, तो आपको फ़ायदा और ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे बिजनेस पर्सन्स जो हैं, व्यापारी वर्ग हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, आपके लिए दिन शानदार उपलब्धियों का रहने वाला है, अच्छी कमाई का रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 12th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 75% सपोर्ट की है। 12th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिव थॉट्स देगा और कुछ नहीं कर सकता, या ज़्यादा से ज़्यादा इससे आगे अगर कुछ हो तो डिप्रेसिव थॉट्स के अलावा डिसीजन मेकिंग में परेशानी कर दे।
इसके अलावा आपको यहाँ पे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर वो चाहे गृहिणी हो, इस समय में अपने काम को अच्छे से करके परिवार का पालन पोषण हो, परिवार की सारी सुख सुविधाएं हो, उसको आगे बढ़ाती नजर आएंगी। यंगस्टर्स भी इस समय में अपने पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पर कहीं ना कहीं इस बात से परेशान भी रहेंगे कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो कुछ ज़्यादा है, दूसरों की एक्सपेक्टेशन उम्मीदें जो उन पर टिकी हैं वो कुछ ज़्यादा है, उस चीज़ को लेकर डर और भय का माहौल उनके अंदर बन सकता है। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे धनु राशि के हैं, कल के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करना ज़रूरी होगा इस समय में। यहाँ पे यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो इस यात्रा को आप कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ को डबल और ट्रिपल चेक करने के बाद में ही आप आगे बढ़ें। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इस समय में फ़ायदा ज़रूर कमा पाएंगे या उनके द्वारा आपको फ़ायदा मिल सकता है। मान लीजिए कमीशन एजेंट का आपका काम है या फिर ब्रोकरेज का आपका काम है, तो इसमें उनकी मदद करने से, उनका काम करने से आपको आपकी इनकम ज़रूर मिलेगी। शुभ रंग ऐसे समय में रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 11th हाउस में, और ये कल तक आपके लिए 4:22 तक 4 तारीख के इसी भाव में विराजमान रहेंगे। उसके पश्चात 12th हाउस का चंद्रमा होगा, तो वहाँ पे जाके कुछ परेशानी देखने को मिल सकती हैं। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कही जा सकती है कि 75% पॉजिटिव है, जिसके कारण सभी प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। अच्छी कमाई इस समय में देखने को मिल सकती है। व्यापार के अंदर भी आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड इनकम जिसे हम कहते हैं वो आपको मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा हंसमुख आप रहेंगे और कहीं ना कहीं इस कारण से लोगों के बीच में इंप्रेशन की बात हो या फिर ये हो कि अटेंशन की बात हो, तो आपको पूरा मिलने वाला है। यंगस्टर्स ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें कि लाभकारी सिचुएशन ये आपके लिए बन रही है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, नई जॉब और इंटर्नशिप के लिए हो। सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, तो इसका सही उपयोग आपको अवश्य करना होगा, वरना परेशानियां आने वाले दिन में आपको देखने को मिल सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग अगर आपको इस समय में कोई भी राय देते हैं, कोई भी मार्ग दिखाते हैं, तो उस मार्ग पर चलना आपका एक अकेला इस समय में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर उससे आप पलट जाते हैं या फिर वो काम करने से मना करते हैं, तो मान करके चलिएगा कि परिवार के साथ में इस समय में फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं परिवार जो सपोर्ट कर रहा था वो अब विरोध भी कर सकता है। यंग प्रोफेशनल्स जैसे कि आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, सीए हो गए, सीएस हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, आप सभी के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। नए क्लाइंट्स का मिलना, इनिशिएशन होना नए प्रोजेक्ट्स का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में पॉजिटिव है, और कैरियर में इस समय में आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते मिल सकते हैं। अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए, ये कहें कि स्किल डेवलपमेंट के लिए इस समय में आपको प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। पारिवारिक तौर पे और दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा सुखी इस समय में आप नजर आएंगे। हंसमुख ज़्यादा रहेंगे और चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हुए बड़ी से बड़ी टेंशन की बात जो है बड़ी आसानी से उसे पार कर पाएंगे। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन फैक्टर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, और लक फेवर इस समय में पूरी तरीके से आपको ज़रूर करेगा। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि रिश्तों में प्रमोशन की बात कही जा सकती है। गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में आपको मिल सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अब बेहतर होती नज़र आने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ 60% आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे समय में छाती में दर्द होना, कब्ज़ की परेशानी होना, माइग्रेन की परेशानी होना या बदलते मौसम के कारण बीमार होना, ये देखने को मिल सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सावधान होते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर ये भी कहेंगे कि चाहे कोई भी इंसान हो, नौकरी पेशा है, व्यापारी है, यंगस्टर है, वृद्ध हैं, इस समय में सरकारी कारणों से आपको बाधाएं मिल सकती हैं। चाहे वो हम ट्रैफिक पुलिस के कारण कहें, सिग्नल जंप कर दिया या फिर सीधे खड़े थे, उसके कारण भी परेशानियां इस समय में देखने को मिल सकती हैं कि कहीं ना कहीं से
फाइन वाली सिचुएशन आप पर आ सकती है। परिवार वाले ही इस समय में आपको कहीं ना कहीं दबाव डाल करके आपसे कुछ काम करवाने की कोशिश कर सकते हैं जो आप पहले डिक्लाइन कर चुके हैं, मना कर चुके हैं जिस काम के लिए। संतान से भी इस समय में मतभेद होना देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं इस कारण घर परिवार के अंदर चीज़ों को लेकर के गर्मा गर्मी कुछ बढ़ने वाली है। उसके लिए अपने आप को पहले से ही समझा बुझा करके रखना बेहतर रहेगा, या ये कहें कि इस समय में चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने से बेहतर है कि उस बात को अभी के लिए टाल दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सिचुएशन कल के दिन 4:22 के पश्चात आपके लिए बेटर रहेगी। उस समय में कोई भी बात के लिए विचार विमर्श करने अगर बैठें, डिस्कशन करने बैठें तो आपके लिए बेटर रहेगा, या ये कहा जाए कि वहाँ पे फेवरेबल सिचुएशन रहेगी जो आपके लिए हितकारी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय कारक स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति की एक राशि है और उस राशि के अधिपति ग्रह का प्रभाव उसके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। प्रत्येक रुद्राक्ष भी किसी न किसी ग्रह का फल प्रदान करता है, यानी कि प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष भी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होता है। व्यक्ति अपनी राशि के अधिपति ग्रह द्वारा नियंत्रित रुद्राक्ष धारण कर ले अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है, और रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि में और भाग्य वृद्धि में और सहायक बन जाते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का स्थिर वास अवश्य होता है। जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों के अधिपति देवता होते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। और इन दोनों का मिलन जब होगा, जब यह शक्ति अलग अलग न रह करके एक होगी, समायोजित हो जाती है, तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि का, बल का, समृद्धि का और दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण करके व्यक्ति अपने दुखों पर विजय ही नहीं बल्कि पूर्ण शिवत्व प्राप्त कर सकता है। अब जिस प्रकार अपनी राशि के उचित रत्न धारण करके ग्रहों के कुप्रभावों को कम या तो फिर समाप्त किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से सही रुद्राक्ष धारण करके भी ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रत्नों की तरह ही रुद्राक्ष भी किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। और आप भी अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो अपने राशि के अनुसार रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। यहां पर एक एक करके मैं आपको राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए है वो बता रहा हूं, और उसी के साथ में उससे फायदा क्या हो सकता है आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह मंगल है। जीवन में सुख, कैरियर, कार्य, व्यवसाय, प्रसिद्धि और भाग्य के सुख के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए, और आपके जीवन में आपको इन सुखों के लिए एक मुखी, 3 मुखी या तो फिर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके अधिपति ग्रह शुक्र हैं। जीवन में सुख, कैरियर, कार्य, व्यवसाय और प्रसिद्धि और भाग्य के लिए शुक्र, बुध और शनि से संबंधित उपाय आपको करने होंगे। फिर जब बात हो सौभाग्य वृद्धि के लिए, तो आपको 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिथुन राशि के अधिपति ग्रह बुध हैं, तो आपको बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने होंगे। जीवन में सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो आपके अधिपति ग्रह चंद्र हैं, तो आपको चंद्र, मंगल और गुरु से संबंधित उपाय करने होंगे। तो वहीं जब रुद्राक्ष की बात हो तो सुख, सौभाग्य के लिए 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। बात होती है सिंह राशि की। तो सूर्य ग्रह अधिपति हैं, तो आपको सूर्य, बृहस्पति और मंगल से संबंधित उपाय करने होंगे, और सौभाग्य वृद्धि के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। कन्या राशि के लिए अधिपति ग्रह बुध हैं, तो आपको बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने होंगे कैरियर में, व्यवसाय में प्रसिद्धि और भाग्य को बुलंद करने के लिए। तो आप यहां पर रुद्राक्ष अगर धारण करना चाहते हैं सुख, सौभाग्य के लिए, तो 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण जरूर कर सकते हैं। बात हो तुला राशि की। तो आपके लिए शुक्र ग्रह अधिपति ग्रह हैं आपकी राशि के।
अपने कैरियर के लिए, अपने लक को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, ये कहें लक का पावर बनाने के लिए, तो आपको शुक्र, शनि और बुध से संबंधित उपाय करने होंगे। सौभाग्य वृद्धि के लिए आप इस समय में, या ये कहा जाए इस महाशिवरात्रि पर, 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बात हो वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए अधिपति ग्रह मंगल है। आप मंगल, गुरु और चंद्रमा से संबंधित उपाय करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। सुख सौभाग्य के लिए 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर आप धारण करें, अति शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि के लिए अधिपति ग्रह गुरु हैं, बृहस्पति जिन्हें कहा जाता है। अब आपको लक की बात हो, कैरियर में आगे बढ़ने की बात हो, नेम ऑफ फेम की बात हो, तो आपको गुरु, मंगल और सूर्य से संबंधित उपाय करने होंगे। यहां पर रुद्राक्ष धारण अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय में 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस में जो लॉस आप पा रहे हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल से आगे बढ़ के अब सक्सेस मिल सकती है। मकर राशि की बात हो तो आपके लिए शनि ग्रह अधिपति ग्रह हैं। अब ऐसे समय में शनि, शुक्र और बुध से संबंधित उपाय अगर आप करें तो लक आपका स्ट्रांग होता है, कैरियर में उन्नति मिलती है, नेम फेम की प्राप्ति होती है, तो गृहस्थ जीवन जो है वो आपका सुखमय बीतता है। यहां पर सुख सौभाग्य वृद्धि के लिए, लक फैक्टर को स्ट्रांग करने के लिए आप 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए भी अधिपति ग्रह शनि है और आप शनि, बुध और शुक्र से संबंधित उपाय करें तो आपके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। आपको सुख सौभाग्य के लिए 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु हैं, बृहस्पति। जिंदगी में सुख की प्राप्ति हो, कैरियर और व्यवसाय में आगे बढ़ने की बात हो, लक के फेवर की बात हो और सक्सेस की बात हो, तो आप गुरु, चंद्रमा और मंगल से संबंधित उपाय करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यहाँ पर जब सुख सौभाग्य की बात होती है, अपने करियर में प्रमोशन की बात होती है, रुद्राक्ष धारण की बात होती है, तो 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। राशि अनुसार क्या रुद्राक्ष धारण करने चाहिए हैं, यही जानकारी आज के दिन आपको देने का उद्देश्य था कि महाशिवरात्रि पर, शिवरात्रि से पहले आप अपने लिए रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई बंदोबस्त कर पाए। ये इंफॉर्मेशन देना सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं कि सुन करके आप इसे छोड़ दें। इंसान जब परेशान हो तो हर मुमकिन कोशिश करता है कहीं ना कहीं से उपाय खोजने की, और इस एपिसोड में मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी में हैं, तो कैसे आप अपनी उस परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जो मेहनत है उसका फल आपको कैसे मिल सकता है। उद्देश्य इतना सा है कि मदद कर सकूं, और इस मदद करने में कितना सफल हुआ हूं वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप क्या जानना चाहेंगे वो भी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, और मैं जो हो सकता है, जैसे हो सकता है, महाशिवरात्रि से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार महाशिवरात्रि से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने की यहाँ पर कोशिश लगातार करता रहूँगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।